नमस्कार, जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा स्पेशल कार्यक्रम में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मित्रों हम जानते हैं कि संसार में भगवान की अगर उपाधि मिली है तो गुरु को मिली है। गुरु बिन ज्ञान न होए ऐसा कहा हुआ है, तो गुरु के बिना ज्ञान होना असंभव है। तो पहले हम गुरुदेव को वंदन करेंगे और इसके बाद शुरू करेंगे गुरु पूर्णिमा का स्पेशल प्रोग्राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं नित्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान गुरु को वंदन करके प्रारंभ करते हैं कि क्या है गुरु पूर्णिमा। गुरु का गुणगान गाना ये हमारे वश की चीज नहीं है, क्योंकि भगवान राम के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति है ही हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है ही हैं। तो जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसने गुरु को नहीं माना है। जिनमें ज्ञान नाम का तत्व है, क्योंकि ज्ञाना नाम परम मूलम, जो ज्ञान है, ज्ञान का मूल जो है वो गुरु है। ज्ञानमयम गुरुम, जो ज्ञान मूलम गुरु, ज्ञान का मूल जो है गुरु है। और ज्ञान किसे कहते हैं? तो ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। आपको क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है, आप किस विषय का प्रभुत्व धराते हैं, किस विषय पे आप प्रभुत्व धराते हैं, अथवा कौन सा सब्जेक्ट आपको प्रिय है और किस सब्जेक्ट में आपकी मतलब क्या है उसके निष्णात हैं, आप किस सब्जेक्ट के निष्णात हैं, यह चीज आपको पता लगेगी। तो यह पता लगेगा कि भाई गुरु कौन है। बिना गुरु के आपको यह कोई बता नहीं सकता है। मित्रों, गुरु सबसे पहला गुरु जो होता है वो माता है। जब बच्चा पैदा हुआ उसको दूध पिलाने से लेके उसके हर गतिविधियों पर ध्यान देती है, उनको हर रास्ता बताती है, किस तरह से किस मार्ग में तुम जाओगे। लड़का बड़ा हो गया फिर भी माँ उसको टोकती रहती है, तू ऐसा कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर, मतलब ये भी एक प्रकार का शिक्षा हुई। उसको मानना न मानना अलग है, वो अपनी औरत को देख के वो औरतों को मानने लग गए, माताओं को भूल गए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो शिक्षा तो देगी ही, आप मानो या ना मानो। तो गुरु वही होता है जो अगर शिष्य गलत भी कर रहा है तो उसको गलत रास्ते से हटा के सही रास्ते पे ले जाना। अगर वह सही रास्ते पे नहीं जाता तो गुरु को आनंद नहीं आता है। गुरु का आशीर्वाद ही बहुत है। इसीलिए तो कहा, एक कवि ने कहा है कि गुरु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा। अगर आप गुरु का नाम लेते हैं तो आपको सहारा भी मिलेगा और किनारा भी मिलेगा। लेकिन प्रभु का नाम ले लो किनारा मिलेगा। अगर प्रभु का नाम लेते हैं तो मोक्ष मिलता है। किनारा का अर्थ हुआ मोक्ष। लेकिन गुरु का नाम लोगे तो आपको सहारा भी मिलेगा और किनारा भी। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब नाव जो होती है, जैसे भव सागर में तैरना है हमें, तो भव सागर में तैरते समय जब हम नाव में बैठे हैं, महासागर में भव सागर कहा जाता है, तो भव सागर की नाव में बैठे हैं, तो गुरु ही एक ऐसा है कि जो आपको शिक्षा दीक्षा देके आपको किनारे तक पहुंचा देगा कि मोक्ष का ये मार्ग है, तो यहाँ से जा सकता है। इसीलिए गुरु के मैंने 3 प्रकार बनाए। सामान्य रूप से 2 ही प्रकार है, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। लेकिन हम यहाँ तंत्र गुरु भी बता रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब होता है कि जो पढ़ाई लिखाई आपने की, पहले माता ने तुमको शिक्षा दी, इसके बाद आपके पिता ने दी, इसके बाद आप आगे बढ़े, तो धीरे धीरे आपको आपके शिक्षकों ने पढ़ाया, इसके बाद आपके टेक्निकल जो भी एडवाइज़र थे सभी ने आपको दीक्षा दे के शिक्षा दे के आगे बढ़ाया।
जब आप आगे बढ़ते हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो, तब आपके एक दीक्षा गुरु की परंपरा शुरू होती है, जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि भैया अब कुछ आध्यात्म की तरफ भी बढ़िए, क्योंकि यह जीवन का जो आना जाना है, लक्ष्य 84 योनियों में घूमना है, तो इस लक्ष्य 84 योनियों में घूमते घूमते तुम थक गए हो। तो अब आपको क्या चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। मित्रों, स्वर्ग की प्राप्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह क्रिया हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हमें पुनः अपनी माता के कोख में नहीं आना है, हमें तो मोक्ष प्राप्त करके ईश्वर के साक्षात्कार करना है, ईश्वरमय हो जाना है। इसलिए हमें मोक्ष की प्राप्ति के रास्ता कौन बताता है? तो गुरुदेव बताते हैं, और वही गुरुदेव दीक्षा गुरु हुए। शिक्षा गुरु ने तो हमें शिक्षा दे दी, लेकिन जब दीक्षा गुरु को की शिक्षा हम लेते हैं, तो उसकी शिक्षा से हम आध्यात्म में आगे बढ़ के और अपने आप को मोक्ष के मार्ग में ले जाते हैं। तो हमें मोक्ष का मार्ग देने का काम गुरु भगवान करते हैं। तो तंत्र की बात मैंने किया, ये नया गुरु है। तो तंत्र गुरु का मतलब होता है कि मित्रों, जैसे आपने कुछ काम कर रहे हैं, तो कोई काम में आपको गाइड करेगा। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, साइंस में प्रैक्टिकल होता है, विज्ञान मतलब सामान्य रीत से हर चीज़ों में प्रैक्टिकल होता है। आप चाहे कंप्यूटर रिपेयर कर रहे हैं, उसमें भी प्रैक्टिकल होता है, गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं, उसमें भी प्रैक्टिकल हुआ। अब यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर बना हुआ आदमी अगर स्कूटर बंद हो गया है, तो रोड पर बैठा हुआ एक बच्चा जो मतलब सामान्य रूप से रिंच और पाना ही जानता है कि 14 नंबर है कि 18 नंबर है, इससे अतिरिक्त तो उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो आपकी गाड़ी को रिपेयर कर देगा। मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कर पाएगा। वो सोचता रहेगा कि किस सिद्धांत को मैं यहाँ लगाऊं। यहाँ पर हुआ तंत्र। वो तंत्र उसको सिखाया हुआ है कि भैया इस तरफ प्लग नहीं हो रहा है, उसको साफ करो, काम करो, चल जाएगा। लेकिन वो जो मैकेनिकल इंजीनियर साहब होंगे, वो केवल गाड़ी को किके मारते रहेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? उन्होंने तंत्र नहीं किया, उसको सीखा नहीं है, उन्होंने पढ़ा है। तो उनके दीक्षा गुरु ने जो उनको पढ़ाया, शिक्षा गुरु ने वो पढ़ा दिया है, लेकिन तंत्र गुरु जब मिल जाते तो शायद वो जल्दी रिपेयर कर लेते। तो यही चीज होती है तंत्र गुरु। यंत्र मंत्र तंत्र, ये 3 चीजें हमारे धर्म में हैं, जो हमारे शास्त्रों में है। कभी कभी लोग इन चीजों को गलत समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वही लोग ज्यादा गलत हैं जो तंत्र मंत्र को गलत समझते हैं, क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, धर्मों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े तंत्र ग्रंथ लिखे गए हैं। तो क्या ये गलत है? अगर गलत होता तो क्यों लिखा गया? कोई भी चीज गलत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग नहीं आ रहा है आपको, इसका मतलब वो गलत है। जैसे पुष्पक विमान की बातें रामचंद्र जी के जमाने में लिखी हुई है। गरुड़ महाराज हमारे विष्णु भगवान के वाहन हैं। अब गरुड़ को हमने पक्षी गिन लिया, हो सकता है उस समय वो विमान का ही काम करती रही होगी, स्पेस शटल होगा, और वो स्वर्ग तक जाता था, सब जगह जाता था, लौटता था। तो ये चीज थी। अब उसी चीज को हम ये माने कि नहीं, हम ये तो गलत बात है, तो सब खाली गोलगप्पा है। तो गोलगप्पा था तो आज क्यों बन गया? इसका मतलब है कि कुछ था, झूठा नहीं है, हर चीज सही है। हाँ, हम नहीं समझ रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए। और जो आप नहीं समझ रहे उसे समझाने वाला ही आपका गुरु है। जब गुरु होगा वही आपको समझा सकता है, और जब आप समझेंगे तभी आपको कुछ नया दिखेगा। तो मित्रों, यह चीज समझना है। गुरुदेव के चरणों में जाइए, गुरुदेव के चरणों में जाके उनको जो भी यथा योग्य उपहार देना, उनकी पूजा करना, उनका सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आशीर्वाद। गुरु के चरणों का पूजन करना, इसीलिए उसमें कहा है कि अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचर, हर जगह वे व्याप्त है, गुरु हर जगह है। ऐसा नहीं है, गुरु का ही दीक्षा जो है वो आपको काम में आती है, जो मोक्ष प्रद होती है, जो आपको आगे ले जाती है। भगवान तुलसीदास की बात करें अगर, तो उन्होंने एक बार ऐसे लड़कों के बीच में एक युद्ध मतलब वो हुआ, बातचीत हुई विद्यार्थियों के बीच में, और वो राम बोला थे। भगवान तुलसीदास जो थे तो उनको लोग बहुत हंसा मतलब चिढ़ाया करते थे। क्यों? कि वे देवमय थे, वे हमेशा भगवानमय बने हुए थे।
लोग बोले कि भाई दशाश्वमेध घाट में जाके जो वहां से चिता की लकड़ी लेके आएगा वो विजयी माना जाएगा। कोई लड़का नहीं तैयार हुआ। बोले कौन जाएगा भाई चिता के लकड़ी छूने। भगवान हम जो तुलसीदास से बात हुई, तुलसीदास बोले मैं ही जाऊंगा क्योंकि हमको सब चिढ़ाते तो हैं ही हैं, अगर मैं जाके लौट आऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। बस वहीं उनने हनुमान चालीसा की रचना कर दी। और बस श्री गुरु चरण सरोज रज, पहले भगवान गुरु के चरणों को ध्यान में दिया और ध्यान में देते ही उनको एक अलग वाणी उत्पन्न हो गई जिससे हनुमान चालीसा की रचना हुई। दौड़ते हुए आंख बंद करके वहां पहुंचे और एक लकड़ी लेके आ गए। सभी छात्रों ने उन्हें उठा लिया और सभी ने माला की भगवान तुलसीदास जो हैं वो वास्तव में अच्छे आदमी हैं, ये बहुत विद्वान हैं, इनके पास बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति तो थी, लेकिन वहां पर ये देखना है कि गुरु के चरण में जब उन्होंने अपना ध्यान दिया तो उनको मार्ग मिल गया और मार्ग मिलके वो वहां पर पहुंच भी गए। तो जब मित्रों कभी भी आप ऊपर संकट आता है तो अपने गुरु को याद करिए, गुरु से सवाल करिए, गुरु से जवाब लीजिए, गुरु के आशीर्वाद लीजिए। निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जगत में कि जो गुरु न कर सके। इसीलिए तो कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गोविंद और गुरु, भगवान और गुरु दोनों खड़े थे और पूछा गया कि मैं किसके पैर पहले छूं, गुरु का स्पर्श करूं पहले कि भगवान का। तो भगवान ने बताया गोविंदियो बताया। गोविंद ने कह दिया, बोले नहीं, पहले तुम गुरु के पैर छूओगे क्योंकि मैं गोविंद हूं। यह बताने वाला कौन है? तो गुरु ने तुमको गोविंद को बताया है। रास्ता किसने दिखाया? तो गुरु ने दिखाया। यानी प्रथम पैर आपको गुरु के छूना है। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही जगत के गुरु हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन संदीपनी ऋषि उनके भी गुरु थे। महाराज वशिष्ठ जो थे वो राम के गुरु थे। तो ऐसा नहीं था, सभी के गुरु थे और गुरु बिना उनको भी ज्ञान नहीं मिला था। क्योंकि उस समय वो बालक थे, भले भगवान थे, ईश्वर थे, लेकिन ईश्वरावतार होते हुए भी जो देवताओं के गुरु जो कहे जाते हैं, इंद्रादि के देवता के जो गुरु हैं वो बृहस्पति है, और जो राक्षस गण हैं उनके गुरु जो हैं वो शुक्राचार्य हैं। तो गुरु का विधान तो है ही है। और मित्रों, तंत्र जगत में तो गुरु के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लोग कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन तंत्र जगत में गुरु के बिना पत्ता नहीं हिलता। अगर गुरु हैं तभी आपको शिक्षा मिलेगी, तभी आपको मंत्र मिलेगा, तभी आपको तंत्र मिलेगा और तभी आप अपने कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। सत्य क्या है और असत्य क्या है, दोनों का अगर परिवेश करना हो, दोनों की अगर परिभाषा करनी है तो केवल और केवल गुरु कर सकते हैं। गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। तो ज्ञान मूलम गुरु, जो ज्ञान का मूल है वह केवल और केवल हमारे गुरुवर हैं, हमारे गुरुदेव हैं। मित्रों, अपने गुरुओं का आज जरूर पूजन करिए। व्यास पूजन के नाम से जिसे जानते हैं, ऐसे भगवान गुरु का पूजन करिए और उनके आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। उपहार आपकी ताकत है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। पहले क्या था कि शिक्षा गुरु लोग जो तो गुरुवर थे, वे अपने आश्रमों में बच्चों को रख के फ्री लॉजिंग बोर्डिंग करवाते थे, और वही फ्री लॉजिंग बोर्डिंग में जब बच्चे बड़े होते थे तो वहाँ गुरु दक्षिणा दिया करते थे। तो आज भी आप अपने गुरुवर को कुछ न कुछ उपहार जरूर दीजिए। तो अपने गुरु को भूलना नहीं, कभी भी उनके सद्कर्मों को, उनके दुष्कर्मों को भूल जाना, लेकिन उनके सत्कर्मों को भूलने की जरूरत नहीं है। हरदम आप अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर अगर चलते रहेंगे
तो रास्ते में कभी भी कंटक आपको परेशान नहीं करेंगे। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।